बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर 7 हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक नंबर 1 है, 7.1 है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो जगह घेरती हैं और वज़न रखती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। डिस्कस क्या करना है, काइनेटिक का मतलब है मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से वो मूव कर रहा है, उसकी मोशन किस तरह से है, रैंडम मोशन है या कैसी की भी मोशन है, उसको हम स्टडी करेंगे। किन चीज़ों की मोशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव करते हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम से। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जब दो या दो से ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। लाइक यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है H2O। यहाँ पे 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, और इन 3 एटम्स ने मिलके बनाया हुआ है एक मॉलिक्यूल। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग यहाँ पे मैटर की बात करते हैं तो मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट में। आज हम लोगों ने स्टडी करनी है कि सॉलिड में किस तरह से मोशन होती है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की किस तरह से मूवमेंट होती है और गैस में किस तरह से मूवमेंट होती है। अब आप लोगों की यहाँ पे फिगर नज़र आ रही है गैस की। इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है। अब यहाँ पे आपको ये मॉलिक्यूल्स रेड कलर के दूर दूर नज़र आ रहे हैं। ये क्यों दूर दूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है, इनको कंप्रेस भी किया जाता है। अब मॉलिक्यूल्स हमेशा, हर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा होता है, अपने ही गिर्द घूम रहा होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो वो अपने ही गिर्द इस तरह से सर्कुलेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। एक तो इसकी ये मोशन है, दूसरी है टू एंड फ्रो मोशन, तीसरी है इन ऑल डायरेक्शंस। ये मॉलिक्यूल कहीं पे भी आ सकते हैं, ये इधर आ सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस भी किया जाता है, किसके अंदर, गैसेस के अंदर। फिर हम नेक्स्ट आते हैं लिक्विड में। अगर लिक्विड में हम देखते हैं तो गैसेस की निस्बत ये थोड़े से टाइटली पैक्ड है। तो यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है, एक तो वो है जो इनकी वाइब्रेटरी मोशन है, अपने ही गिर्द ये मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं, और दूसरी मोशन है इनकी स्लाइड मोशन। स्लाइड मोशन का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे से स्लाइड करके भी जा सकते हैं। आप लोगों ने पानी देखा होगा अक्सर कि पानी जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर लेता है, यानी कि स्लाइड कर लेता है। एक जगह से दूसरी जगह ये अपनी मोशन को भी चेंज कर सकते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब ये नज़र आ रहा है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि इनमें गैसेस की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में ये तमाम मॉलिक्यूल्स किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, टाइटली पैक्ड है। ये सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन का क्या मतलब है कि खुद अपने ही गिर्द ये घूम रहे होते हैं, किसी और के गिर्द घूम नहीं रहे होते। ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी साइड पे चला गया, ये अपने ही गिर्द घूम रहे होते हैं। ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा सकता, दूसरा मॉलिक्यूल नीचे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनके पास स्पेस ही नहीं होती कहीं वहाँ जाने के लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक दूसरे के इतने करीब जुड़े होते हैं कि ये जो है एक दूसरे के इतने करीब जुड़े होते हैं कि एक दूसरे की जगह या प्लेस ये लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर हम पानी यानी लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड किसी भी ग्लास में डालें, किसी भी कंटेनर में डालें तो वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जबकि सॉलिड उसकी शक्ल इख्तियार नहीं करता है। ये आपके पास तीनों मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस कराई हैं, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, ये इसके फीचर्स हैं, तीनों अच्छे तरीके से याद करने हैं। देन सॉलिड, लिक्विड एंड ये गैस, ठीक है। और इनके साथ आप लोगों ने डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।